मृत्यु के बाद 16 दिन के लिए युग कर्ण पृथ्वी पर लौट आए थे। कर्ण ने अपने जीवन में हमेशा दान पुण्य किया, लेकिन मृत्यु के बाद कर्ण को दंड दिया गया था। आखिर क्यों मृत्यु के बाद कर्ण को दंड मिला था? इसके पीछे कौन सा राज था? जानकर आपका होश उड़ जाएगा। बचपन से ही कर्ण दान दिया करते थे। वो कभी भी अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। कर्ण के पास अस्त्र शस्त्र विद्या और कवच कुंडल था। कर्ण का कवच अमृत से बना था, इसलिए किसी भी अस्त्र से इसे नष्ट कर पाना असंभव था। जब तक कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल था, तब तक कर्ण को मार पाना असंभव था। इसलिए देवराज इंद्र ने कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिया था। किसी को खाली हाथ लौटाना कर्ण का स्वभाव नहीं था, इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। इस दानवीरता के कारण आज भी लोकतंत्र को सम्मानित करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में प्रलयकारी युद्ध हो रहा था। कवच कुंडल के बिना भी अर्जुन किसी भी तरह कर्ण को मार नहीं पा रहे थे, लेकिन श्राप के कारण एक समय का पहिया भूमि में धंस जाता है। जब कर्ण रथ को उठाने जाता है, तब अर्जुन निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर उन्हें धराशायी कर देते हैं। इसके बाद कर्ण को मारने के लिए अर्जुन के बहुत सारे दिव्यास्त्र चलाए, लेकिन अर्जुन किसी भी दिव्यास्त्र से कर्ण को मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि अर्जुन के चलाए हुए हर बाण स्वयं यमराज कर्ण की रक्षा कर रहे थे। कर्ण अपने जीवन में इतना दान पुण्य किया था कि कर्ण की रक्षा के लिए स्वयं यमराज युद्ध क्षेत्र में आ गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा, तब वो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास गए थे और सारा पुण्य दान में मांग लिया, और कर्ण भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सारा पुण्य दान कर दिया। इसके बाद भी अर्जुन कर्ण को मार पाए थे। इसके बाद कर्ण स्वर्ग लोक में गए थे, लेकिन स्वर्ग में भी कर्ण को एक ऐसा दंड मिला था जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। लोक को अन्न के बदले स्वर्ण खाने को दिया गया था। आखिर क्यों कर्ण को सोना खाने को दिया गया था? मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा स्वर्ग लोक पहुँचे। स्वर्ग में कर्ण का भव्य स्वागत किया गया। सोने के महल में उनको रहने की व्यवस्था की गई। उसमें हल्की सभी चीजें स्वर्ण की बनाई हुई थी। ये देखकर कर्ण को अपने जीवन काल में किए हुए स्वर्ण दान पर बहुत गर्व हुआ। दानवीर होने के कारण उन्हें स्वर्ग लोक तो मिला, लेकिन जब भोजन का समय आया तो बाकी पुण्य आत्माओं के आगे भोजन तो आया, लेकिन कर्ण के सामने सोना और चांदी परोसा दिया गया। ये देखकर कर्ण को मन ही मन गुस्सा आया। कर्ण इंद्रदेव के पास जाकर उनसे कहा, इंद्रदेव, सभी आत्माओं को भोजन के लिए अन्न दिया गया, लेकिन मेरे भोजन के समय सोना और चांदी परोसा गया। आखिर क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कर्ण की बात सुनकर इंद्रदेव बोले, कर्ण, तुम बहुत बड़े दानवीर हो। तुमने अपने जीवन में हमेशा दान पुण्य किया है। तुमने मुझे अपना अभेद कवच भी दान कर दिया था। तुमने जीवन भर सोना चांदी का दान तो बहुत किया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को भोजन नहीं करवाया। तुमने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। इंद्रदेव की इस बात से पहले कर्ण बहुत ही हैरान हो गए। इसके बाद उन्होंने इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव, जब मैं जीवित था तब न मुझे अपने पूर्वजों का ज्ञान था और न ही अन्न दान की महिमा। इसलिए मुझसे ऐसा अपराध हुआ है। इसलिए कृपया आप मुझे इस स्थिति से बचने का उपाय बताइए। तब इंद्रदेव ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम पृथ्वी लोक पर लौट जाओ। अपने जिन पूर्वजों को तुमने कभी अन्नदान नहीं किया था, उन्हें अन्नदान दो। इस तरह तुम इस संकट से बच पाओगे। इंद्रदेव की बात सुनकर कर्ण मृत्यु के बाद 16 दिन के लिए धरती पर वापस आए थे। इन दिनों में कर्ण पृथ्वी पर रहकर अन्न, जल और वस्त्र का दान किया। उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए भी अन्नदान किया। इसके बाद स्वर्ग में लौट गए थे। तब उन्हें वहां कोई कष्ट नहीं हुआ। हिंदू धर्म में श्रद्धा के दौरान अपने पूर्वजों को 16 दिन तक अन्न, वस्त्र आदि का दान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 16 दिनों के दौरान जितना दान किया जाता है वो सहस्त्र गुना फलदायी होता है। इसलिए ज्यादातर लोग इन 16 दिनों में दान पुण्य का कोई अवसर जाने नहीं देते। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।